आज के वीडियो में हम ऐसे सेंटेंस की स्टडी करेंगे जो हर कोई नहीं बना पाता और बनाता भी तो गलत ही बनाता है। और यह वाले सेंटेंस बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो हर जगह बोले जाते हैं। दावे के साथ बोलता हूँ कि यदि यह क्लास आपने लास्ट तक देख ली तो यह वाले सेंटेंस आप आसानी से बनाना सीख जाओगे। तो देखते सेंटेंस। मैंने फालतू में ही पूनम को डांटा। वो फालतू ही इंदौर जाता है। उसने फालतू ही बच्चों को पीटा। वो फालतू ही रोज यहाँ आता है। इन सब वाक्यों में फालतू ही शब्द आए हैं। यहाँ पर हम फालतू ही के लिए इंग्लिश में फॉर नो रीजन को यूज कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे मैंने फालतू में ही पूनम को डांटा। तो इंग्लिश बनेगी आई स्कोल्डेड पूनम फॉर नो रीजन। वो फालतू ही इंदौर जाता है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही गोज टू इंदौर फॉर नो रीजन। उसने फालतू ही बच्चों को पीटा। तो इंग्लिश बनेगी ही बीट द चिल्ड्रन फॉर नो रीजन। वो फालतू ही रोज यहाँ आता है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही कम्स हियर एवरी डे फॉर नो रीजन। इस प्रकार से हम फालतू ही के लिए इंग्लिश में नो रीजन का प्रयोग कर और भी ऐसे ही वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो अब कभी भी नहीं रुकेगा। पूनम कभी भी मुझसे बात नहीं करेगी। वो अब कभी भी नहीं सोएगा। राम अब कभी भी नहीं आएगा। इन सभी वाक्य में कभी भी नहीं शब्द आए हैं। इस कभी भी नहीं शब्द के लिए हम इंग्लिश में नेवर और नॉट एवर इन दोनों से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वो अब कभी भी नहीं रुकेगा। तो इंग्लिश बनेगी ही विल नेवर स्टॉप नाउ। ऐसा भी बना सकते हैं ही विल नॉट एवर स्टॉप नाउ। पूनम कभी भी मुझसे बात नहीं करेगी। तो इंग्लिश बनेगी पूनम विल नेवर टॉक टू मी अगेन। ऐसा भी बना सकते हैं पूनम विल नॉट एवर टॉक टू मी अगेन। वो अब कभी भी नहीं सोएगा। तो इंग्लिश बनेगी ही विल नेवर स्लीप अगेन। ऐसा भी बना सकते हैं ही विल नॉट एवर स्लीप अगेन। राम अब कभी भी नहीं आएगा। तो इंग्लिश बनेगी राम विल नेवर कम अगेन। ऐसा भी बना सकते हैं राम विल नॉट एवर कम अगेन। इस प्रकार से हम कभी भी नहीं के अर्थ के लिए नेवर और नॉट एवर का प्रयोग कर और भी ऐसे ही वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते नेक्स्ट। वो दिल्ली के बजाय इंदौर गया। वो मीठा के बजाय तीखा खाता है। वह खेलने के बजाय बैठे हैं। राम पढ़ाई करने के बजाय रो रहा है। इन चारों वाक्यों में के बजाय शब्द है। हम इसके बजाय के लिए इंग्लिश में इंस्टेड ऑफ का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे वो दिल्ली के बजाय इंदौर गया। तो इंग्लिश बनेगी ही वेंट टू इंदौर इंस्टेड ऑफ दिल्ली। वो मीठा के बजाय तीखा खाता है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही ईट्स स्पाइसी इंस्टेड ऑफ स्वीट्स। वह खेलने के बजाय बैठे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि इंस्टेड ऑफ के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो इंग्लिश बनेगी दे आर सिटिंग इंस्टेड ऑफ प्लेइंग। राम पढ़ाई करने के बजाय रो रहा है। तो इसको भी इंग्लिश में बनाएंगे राम इज क्राइंग इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग। इस प्रकार से हम इंस्टेड ऑफ का प्रयोग कर और भी ऐसे ही वाक्यों की इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। तो देखते नेक्स्ट। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे। वो चलने की पूरी कोशिश करता है। उसने कभी भी पूरी कोशिश नहीं की। मैं पत्र पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। इन सभी वाक्य में कोई भी काम करने के लिए पूरी कोशिश करना शब्द आए हैं। तो पूरी कोशिश के लिए हम इंग्लिश में ट्राई पोजेसिव एडजेक्टिव बेस्ट का प्रयोग करेंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव हिज हर माय आ योर देयर इट्स होते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश बनेगी वी विल ट्राई आवर बेस्ट। वो चलने की पूरी कोशिश करता है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही ट्राइज हिज बेस्ट टू वॉक। उसने कभी भी पूरी कोशिश नहीं की। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही नेवर ट्राइड हिज बेस्ट। इसको ऐसा भी बना सकते हैं ही डिडंट एवर ट्राई हिज बेस्ट। मैं पत्र पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इंग्लिश बनेगी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेल द लेटर। इस प्रकार से हम पूरी कोशिश करने के अर्थ में ट्राई पोजेसिव एडजेक्टिव बेस्ट का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाते हैं। प्लीज सपोर्ट मी।